अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो लाइट का स्कैटरिंग जो होगा, जो प्रकीर्णन होगा, उसका मतलब सिंपली ये होता है कि प्रकाश किसी भी शार्प एज से टकराकर वो अपने जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन में उसमें फैल जाती है। कुछ इस प्रकार से बात करें कि जो सूर्य की रोशनी होती है वहां तक तो हमको प्रकाश दिखाई देता है ना, लेकिन सूर्य की रोशनी जहां नहीं है वहां भी तो हमें उजाला दिखाई देता है ना। जैसे कमरे के अंदर धूप हुई है तो धूप तो कमरे के बाहर है, लेकिन कमरे के अंदर भी तो हमको दिखाई पड़ रहा है, कमरे के अंदर भी तो रोशनी है, वहां धूप नहीं है लेकिन रोशनी है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जरा देखते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी प्रकाश किरणें किसी भी कण पे, ये रहे हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे गैसों के कण, इन कणों के ऊपर ये पड़ेगी और पड़ने के बाद टकराएगी। तो जब टकराएगा कण, तो कणों के ऊपर जो प्रकाश पड़ के टकराने के बाद अपने जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें वो फैल जाता है। इसी फैलाव को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ी, ये कण के ऊपर पड़ने के बाद क्या हुआ, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन उसमें फैल गया, और इसी फैलाव को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब क्या होता है कि इसी प्रकीर्णन के कारण हमारे कमरों में भी लाइट आती है। सूर्य की रोशनी नहीं आ रही लेकिन प्रकाश है, और इसी प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आसमान का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो प्रकीर्णित, देखिए ये पूरे 7 रंग आए, ये बाकी के कलर हमारे पृथ्वी तक पहुंच गए, लेकिन ये नीले कलर को देखिए, ये नीला कलर जो पार्टिकल्स थे उनसे टकराया और फैल गया, नीला कलर टकराया और फैल गया। तो अब क्या हुआ भाई कि जब हम नीचे से देखते हैं जब आसमान को, तो हमको कैसा दिखाई देने लगता है, आसमान नीले रंग का। जबकि यहीं पे एक चीज और याद करा दूं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कह लें या वायुमंडल से कह लें बाहर चला जाता है, तो ये पूरा आसमान उसको काला दिखाई देता है, जबकि हमें नीला दिखाई देता है। और उसको कैसा दिखाई देता है भाई, काला। काला दिखाई देने का कारण क्या है कि अब तो कोई गैस नहीं है ना, पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र के बाहर चले गए तो कोई गैसेस तो है नहीं वहां पे। अब कोई गैसेस नहीं है तो किससे प्रकीर्णन होगा भाई, कोई प्रकीर्णित नहीं कर रहा है, कोई भी लाइट को नहीं फैला रहा है, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, काला। भाई प्रकाश कब दिखती है, जबकि जिससे टकरा के हमारे आंखों तक आती है तो दिखती है। अब वो टकरा ही नहीं रहा है किसी चीज से तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो मतलब ये होता है कि प्रकीर्णन के कारण ही हमको ब्लू भी दिखता है। तो चलिए देख लेते हैं, प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडल विलयन के कण हो, मतलब क्या होता है, कण, सॉलिड पार्टिकल, ठोस पार्टिकल हो, तो वे कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। इसे ही प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण कुछ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, जैसे अपवर्तन से देखा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वैसे ही प्रकाश के प्रकीर्णन से देखते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, गहरे समुद्र का जल जो है वो भी नीला दिखाई देता है भाई, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देना, जो रेडिश कलर जो दिखाई देती है उसका भी कारण यही है। चलिए तो अब एक एक करके देख लेते हैं इसके बारे में, और उसके पहले एक और पॉइंट देखते हैं हम जरा, टिंडल प्रभाव को। ये एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे चल रहा है, और टिंडल इफेक्ट का मतलब सिंपली ये है कि जब कभी भी हमें प्रकीर्णन के लिए था ये, इसमें एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि ये प्रकीर्णन होता कैसे, हमें किस प्रकार से दिखेगा। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, ऐसा एक ग्लास लिया, दोनों में सादा पानी डाला, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सादा पानी है, और इसमें से एक टॉर्च इधर से कंटिन्यूअसली जला रहे हैं। तो जब ये टॉर्च कंटिन्यूअसली जला रहे हैं तो इसका प्रकाश हमें यहां तक देखने को मिल रहा है, कुछ भी रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने कुछ ठोस मिला दिया, अब ये ठोस घोलने के बाद देखिए इसके अंदर ये प्रकाश किरण चमकने लगा। मतलब जब तक इसमें कुछ नहीं मिलाया था आपको प्रकाश की किरण इस पानी में यहां पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन जैसे इसमें डाला जा रहा है ये आपको देखने को मिल रही है। मतलब ये होता है कि बिल्कुल साफ पानी हो, उसमें से किरण पास करेंगे तो पानी के अंदर वो किरण नहीं दिखेगी, लेकिन उसमें कुछ ठोस कण होंगे, पानी के अंदर कुछ ठोस कण हो, जैसे नमक घोल दीजिए, तो वो जो ठोस कण है वो क्या करेंगे भाई, प्रकाश को चमकाना शुरू कर देंगे, चमकने लगेगा। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ऐसे इस किरण पुंज का देखिए, इसमें नहीं दिखाई दे रहा किरण पुंज कि ये कैसे चल के आ रही है लाइट, लेकिन इसमें जैसे ही डाला ये देखिए एक किरण पुंज बन जाए। किरण पुंज मतलब ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन दिखने लगी हमको चलती हुई, इसमें अभी भी नहीं दिख रही। तो इसी चीज को कहते हैं इन कणों से विसरित प्रकाश
परिवर्तित होकर हमारे तक पहुंचता है और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। संक्षेप में कोलाइडी कण मतलब जो घुल नहीं पाई, मतलब घुल तो गई है उसके अंदर लेकिन ठोस अवस्था में। कोलाइडी कणों द्वारा गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग में कोलाइडल के कण दृश्य बना देते हैं। इस प्रकाश के मार्ग को फैलने की इस परिघटना को ही टिंडल का प्रभाव कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है भाई, कैसे? जैसे आपने देखा धुएं से कमरा भर जाए तो उसमें खिड़की से एक रोशनी आ रही हो तो वो रोशनी दिख रही होती है, और अगर नहीं हो बिल्कुल साफ सुथरा कमरा हो तो नहीं दिखता। या फिर जैसे कहीं से एक लाइट, एक खिड़की से एक छोटी सी रोशनी ऐसे निकल के आ रही हो किसी दरार से, और कुछ धूलकण हो तो उसके रास्ते में वो धूलकण चमकते हुए दिखते हैं ना, वो टिंडल प्रभाव है। इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि घने जंगलों में, जैसे अब आपने कई बार मूवीज या फोटोज में जो देखे हैं, बहुत घना जंगल है, प्रकाश की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक छोटी सी किरण भी आती है और वहां पे जो वितान होता है, कैनोपी होती है, उसके कारण वो दिख रहा होता है। इसी तरीके से कह सकते हैं जंगल में कुहासों में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है। जैसे कुहासा है उसमें भी क्या होता है भाई, प्रकीर्णन कर देती है, उसमें से कोई लाइट जाएगी तो ऐसा लाइट जाती हुई दिखती है। और यूं कहें कि जैसे जो डांस शोज वगैरह होता है, स्टेज परफॉर्मेंसेस होता है, उसमें जो लेजर लाइट्स डलती है तो वो लेजर लाइट ऐसा दिखता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, धुआं छोड़ देते हैं, स्मोक फैला देते, तो वो स्मोक क्या करता है भाई, उस लाइट बीम को प्रकीर्णित कर देता है, चमका देता है, तो वो लेजर लाइट जाती हुई हमको प्रतीत होने लगती है। यही टिंडल का प्रभाव है। चलिए तो आगे देखते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग को प्रभावित करने वाले कारक को, मतलब जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसके रंग को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो भाई उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो ये है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, मतलब उसका रंग, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। जो प्रकीर्णित कर रहे कण उसके साइज पर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई छोटे साइज का कण है जो प्रकीर्णित कर रहा है ना, स्कैटरिंग कर रहा है, वो अलग रंग को विक्षेपित करेगा या अलग तरीके से करेगा, और जो छोटे कण होंगे वो अलग। चलिए देख लेते हैं कैसे भाई। तो जिस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है वह कम झुकता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और कम झुकता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका सबसे कम है तरंग दैर्ध्य वह सबसे अधिक कोण पर झुकता है। मतलब जो हमारी बैंगनी है, बैंगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है भाई, तो मतलब उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, उसका तरंग दैर्ध्य कम है। यानी बैंगनी का, ये हो गया बैंगनी, इसका तरंग दैर्ध्य जो है ये कैसा हो जाएगा भाई, ये कम हो जाएगा। और कम हो गया तो झुकाव ज्यादा, झुकाव जो है इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे यहां पर लाल रंग की, तो लाल रंग में देखने को मिलता है कि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा है तो कम झुकता है, इसीलिए वो वर्ण क्रम में ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं भाई कि लाल रंग सबसे कम झुकता है, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है श्वेत प्रकाश को छोड़कर। अब नीला प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए वह लाल, पीला, हरा आदि की तुलना में अधिक झुकता है। मतलब जिस रंग का जितना ही ज्यादा झुकाव होगा उसका मतलब होगा कि उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम है भाई, उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, उतना ही कम है। मतलब लाल जो है वो कम झुकता है और बैंगनी जो है वो सबसे ज्यादा झुकती है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना क्यों होता है? तो स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देने का मेन कारण क्या है भाई, कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, अब ये क्या होगा भाई, वायु के जो सूक्ष्म कण होंगे वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की, मतलब जिसकी छोटी तरंग दैर्ध्य है, उसको अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं। अब प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी नेत्रों में पहुंचता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यही तो हमने डिस्कस किया अभी। तो चलिए, सूक्ष्म कणों से होगा, मतलब छोटे कणों से होगा, छोटे कणों से होगा तो कौन सा, नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा झुकाव होता है इसमें। अगला बात कर लेते भाई कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भाई वहां पे अगर अंतरिक्ष में चले गए तो वहां हमारा वायुमंडल है नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं तो हमें नीला दिखाई बिल्कुल नहीं देने वाला। और दूसरा ये भी कि किसी चीज से जब तक प्रकाश टकराएगी नहीं तब तक हमारी आंखों पे आएगी नहीं, तो किसी चीज से कोई टकराव नहीं हो रहा तो क्या दिखेगा, काला दिखेगा। अगला, गहरे समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। जो गहरा समुद्र, डीप सीज की अगर हम बात करते हैं
तो हमें वो नीला दिखाई देता है। कारण क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला या संतरी रंग आदि रंगों को अधिक तेजी से सोख लेता है और अधिकांश नीले रंग को वापस कर देता है। मतलब इसमें लाइट पड़ा, बाकी रंग को सोख लिया और नीले रंग को वापस कर दिया, अर्थात इस कारण से नीला दिखाई देगा। एक और चीज है, किसी भी वस्तु का कोई कलर दिखना, इसका कारण यह होता है कि आप जो भी रंग उसका देख पा रहे हैं वो सिर्फ उसी रंग के प्रकाश को आपकी आंखों पर परावर्तित कर रहा है, बाकी रंगों को वो अवशोषित कर लिया। अब बाकी रंगों को अवशोषित कर लिया तो दिखेगा कहां से? अगर लाल रंग दिख रहा है, मतलब ऐसा एक चीज है, ये लाल दिख रही है, इसका मतलब क्या भाई, यहां से श्वेत प्रकाश आया और इसने परावर्तन सिर्फ लाल का किया, बाकी सब अवशोषित कर लिया, तो ये लाल रंग का प्रतीत होगा। सातों रंगों का परावर्तन कर देगा तो सफेद दिखेगा, बाकी कलर सोख लिए, ब्लू वापस किया तो ब्लू दिखेगा, बाकी कलर सोख लिए, नीला अगर वापस कर रहा है तो नीला दिख रहा है भाई, और अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लिया तो वो काला दिखेगा, कुछ परावर्तन ही नहीं हो रही तो काला दिखेगा। तो ये हो जाता है भाई इसके कलर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय का इसका रक्ताभ रेडिश कलर दिखने का क्या कारण है। तो देखिए, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर के गुजरता है। जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो तो आने वाला प्रकाश बहुत ही कम दूरी तय करता है। यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर हो, है ना, तब वो कैसा दिखता है भाई, तब हमको बिल्कुल व्हाइट कलर का श्वेत दिखता है, ठीक है। लेकिन क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। और यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यहां से जो लाइट बीम आ रही है ये दो कलर, ये रेड और नीचे ये वायलेट में बदल गई, तो ऊपर जो रेड वाला कलर है वही हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है, जो वायलेट वाला कलर है वो पहले ही छट चुका है तो वो हमको नहीं दिख रही। जब सूरज डूब रहा होगा तब भी यही कंडीशन होती है। और एक चीज है कि ये बेंड हो गया, इस कारण से सूरज हमें एक एपरेंट हाइट पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता भैया उसके रेडिश दिखने का, जब सूर्योदय हो रहा हो और जब सूर्यास्त हो रहा हो तब। एक और क्वेश्चन रहता है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो रेड कलर का ही क्यों बनाते हैं, दूसरे कलर का क्यों नहीं बनाते? तो रेड कलर का बनाने का सबसे कारण यह है कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। अब अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो बेंडिंग होती है वो कम होती है, अटेन्युएशन कम होता है, ये बेंड कम होता है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, कोहरा वाले टाइम पर भी ये देखा जा सकता है, अगर थोड़ी बहुत धुंध भी हो तो भी लाल रंग दूर से ही दिख जाता है क्योंकि इसमें बेंडिंग्स कम होता है। तो भाई क्या हो गया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग मतलब कोहरे में धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। यह प्रकीर्णन नहीं होगा ना भाई, नीले छोटे कणों द्वारा प्रकीर्णन किस में होगा, नीले का, लाल का नहीं। आप ऐसा भी देखते हैं ना, जो ग्लो साइन बोर्ड्स वगैरह बनते हैं वो रेड कलर वाला बहुत फिजिबल होता है देखना। और किसी के ग्लो साइन बोर्ड अगर आपने देखा होगा, ग्लो साइन बोर्ड मतलब मैं उसकी बात करूं जो शॉपकीपर्स दुकानों पे लगाते हैं अपने नाम लिख करके, वो नेम प्लेट्स वगैरह, तो उसमें अगर वो नीले कलर का कर दे तो क्या होगा, ज्यादा प्रकीर्णन होगा उसका, वो साफ साफ लेटर्स नहीं दिखने में, साफ साफ वो लेटर्स पढ़ने में नहीं आते। लेकिन अगर वही चीज लाल रंग का हो ना तो बिल्कुल क्लियरली पढ़ने में आता है। तो क्या, और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है, दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है, इसी कारण से इसको करते हैं। मतलब ये कि जिन वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देता, और जिस वर्ण का प्रकीर्णन नहीं होता है वह बना रहता है और दिखाई देता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन आसानी से नहीं होता, इसीलिए वो हमको दिखता है, इसीलिए जो सिग्नल की जो लाइट होती है वो रेड कलर की रखी जाती है।